क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुक्किरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद सुदा बुज़ुर्ग क़िस्सा मुख़्तसर मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में हम सभी तो खुशियां मना रहे हैं फलक के नजारों ज़मी की बहारों उठो गम के मारो हुजूर आ गए गम के बादल छट गए हर गम का मारा झूम उठा आ गया खुशियां लिए माहे रबीउन नूर है क्योंकि वो जो ना थे तो कुछ ना था वो जो ना हो तो कुछ ना हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है गर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं अरे ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम आज लोग हमसे सवाल करते हैं कि मिलाद कहाँ लिखा है मिलाद कौन से साहबी ने मनाया ये लाइटें किससे लगाया ये साउंड सिस्टम किससे लगाया किस बात की खुशी किस बात का जश्न है बोला सुनिए ना कहता यार ये बात तो बिल्कुल ठीक थी साहबा ने तो लाइटें नहीं लगाई तो क्या मैं साहबा से बढ़कर हो गया साहबा ने तो साउंड सिस्टम नहीं लगाया हम औरंगी के सेक्टर में बैठकर जो है वो साउंड सिस्टम लगाकर लोगों को जमा करो तो साहबा ज्यादा आशिक रसूल थे हम आशिक रसूल लोगों के ज़हन में सवाल होगा शैतानी वसाविस को शिकार हो जाते हैं कहाँ लिखा है किसने मनाया था ये अंदाज नहीं था साहबा तो गम में थे हुजूर की तो वफात कर दी हुजूर का तो इसका दिन है इस सारे वसाविस के जवाब सवाल का एक ही जवाब और वो कुरान से कुरान ने फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम कि अल्लाह तबारक व तआला का मोमिनों पर एहसान हुआ कि इनमें से एक रसूल को भेजा सुभान अल्लाह की तवज्जो होगी तो मैं आगे चलूंगा बोले सुभान अल्लाह अल्लाह के एहसान कितने कोई बता सकता ला तहसूहा शुमार करना चाहो कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी मगर उसकी नेमतों और उसकी रहमतों और उसके जो एहसानात किए उसे गिन नहीं सकते अल्लाह ने सारे जहां को तख्लीक किया पता है क्या फरमाया फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान कमोबेश 30 मर्तबा सूरह रहमान में तकरार की अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे किसी मकाम पर ही फरमाया वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस रब की नेमत मिल जाए तो उस पर चर्चा करना क्या करना चर्चा करना खुशी का इजहार करना कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू जब अल्लाह की रहमत और उसका फजल मिल जाए तो ए मोमिनो खुशी मनाना फराह करना कोई नेमत मिलने पर जो दिल में खुशी होती है ना अरबी में उसको फराह कहते हैं क्या कहते हैं और कुरान कहता है फलयफ़रहू जब मिल जाए तो फिर इजहार करना मालिक तेरी नेमतें तो इतनी है
कि हम शुमार करना चाहे तो शुमार ना कर सके। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन में जो कुछ है, आसमान में जो कुछ है, सब मालिक तेरा है। ये सारा जहां तूने तख्लीक किया, ये आंखों में नूर तूने अता किया, ये ज़बान में हिम्मत और ताकत तूने अता की, ये कानों के अंदर ये जो कुव्वत अता की ये तूने अता की, ये हाथों की मूवमेंट, ये हाथ, ये पांव, इसकी मूवमेंट, अरे पूरा वजूद रब ने बना दिया। मगर ये नहीं फरमाया कि हमारा एहसान मानो, बल्कि कुदरत का शाहकार है। सूरह तारिक में फरमाया खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, ये जो तुम्हारा वजूद है ना, कि आंख का जो काम है वो ज़बान कर नहीं सकती, दिल का काम है दिमाग कर नहीं सकता, पांव का जो काम है हाथ कर नहीं सकते, ये सारा वजूद बनाया। फरमाया खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, ये तो कुदरत का शाहकार है। अल्लाह ने उछलते कतरे से तुम्हारी तख्लीक फरमाई, इस मशरिक़ को बनाया, मगरिब को बनाया, शुमाल को बनाया, जुनूब को बनाया, ये चांद तारे अता किए, कहकशां अता की, हवा अता की, आग अता की, पानी अता किया, समुद्र अता किए, जमीन के ज़रात अता किए, जमीन दे दी, ज़मान दे दिया, मक्की दे दी, मक्का दे दिया, वालिदैन अता कर दिए, बहन भाई अता कर दिए, ये रिश्ते की निस्बतें सब कुछ अता कर दी। फरमाया इतनी नेमतें हैं, ये सारी नेमतों पर एहसान नहीं फरमाया, एहसान फरमाया उन गुलामों को जब अपना लाडला और आखिरी नबी अता किया। फरमाया लोगों मोमिनों देखो अब मेरा एहसान हुआ कि तुम्ही में से अपना प्यारा लाडला तुम्हें अता कर दिया। सब कुछ जिसके सदके में लिए, कहते ईद का दिन नहीं कह सकते, मैंने कहा ईद के शरई मायने तो यही है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, लेकिन लफ्जी मायने ईद के मायने खुशी के। बोलो क्या है? एक भाई कहने लगे यार ईद तो दो ही है, तुमने तीसरी निकाल ली, आज ईद निकालिए, कल नमाज पढ़ोगे, फिर आइंदा साल में ईद ही बांटोगे, फिर ये करोगे। मैंने कहा जिसके सदके ईद मिली है वो तो ईद नहीं है, ईदों की भी ईद है। बोलो ना उठा के सुभान अल्लाह। ईदों की ईद, ईद के लफ्जी मायने तो यही है ना, खुशी का दिन है। और आज हमसे पूछो हमारी खुशी का आलम क्या है? क्योंकि मेरे आका को रब्बे करीम ने हम गुलामों की तरफ, हम निकम्मों की बिगड़ी बनाने के लिए भेजा। मेरे इमाम ने कलम उठाकर ही तो कहा था कि जो बाईस तख्लीक कायनात है, जिनके सदके सारी कायनात को तख्लीक किया, मेरे इमाम यही तो कह रहे हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था। जिब्राइल से मेरे हुजूर ने, जिब्राइल ने पूछा हुजूर से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सारे जहां को तख्लीक जो रब ने तख्लीक किया है सब में देख कर आ गया, सबकी बारगाह से होकर आ गया। आका आप जैसा मैंने नहीं देखा। फिर जाबिर आकर पूछते हैं या रसूलल्लाह आपको रब ने इतना सोना बनाया है, आपको रब ने इतना इख्तियार वाला बनाया है, अरे सारे नबी तो मौजज़ा लेकर आए, आपको मौजज़ा बनाकर भेजा। सारे अंबिया रहमत लेकर आए, आपको क़यामत तक के लिए सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। ए महबूब आप बताइए अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? जिब्राइल ये जाबिर हैं, हज़रत जाबिर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल किस चीज से बनाया? वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका अकीदा था जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। बोलो सारे सुन्नियों हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। हज़रत जाबिर ने जब पूछा तो मेरे लजपाल ने नहीं फरमाया जाबिर अल्लाह ने बनाया, अल्लाह से पूछो, मुझे क्या पूछते हो? अल्लाह से पूछो, अल्लाह ने तख्लीक किया। लेकिन हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने जब हुजूर की बारगाह में सवाल किया तो मेरे लजपाल ने फरमाया ए जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये बुखारी है, मेरे आका फरमाते हैं जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को बनाया। सुभान अल्लाह। जहां भी नहीं था, ये ज़मीन भी नहीं थी, ये आसमान भी नहीं था, कुछ भी ना था, सबसे पहले अगर चमक रहा था तो आमना के लाल का नूर चमक रहा था। सबसे पहले जिसकी तख्लीक फरमाई अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से अगर किसी को तख्लीक किया तो आमना के लाल को। और मेरे लजपाल क्या फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में दाखिल होता रहा, पाक पुश्तों से पाक रहमों में दाखिल होता रहा, यहाँ तक कि हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मेरी विलादत हो गई। अब ये सारी दुनिया की नेमतें हासिल करने के बाद मौलवी साहब को याद नहीं आएगा कि साहबा ने मनाया था नहीं मनाया था, किसी किताब में लिखा है नहीं लिखा, कि किसकी इजाज़त है, ये है वो है, अलमान बनबीस नहीं है इश्क़ मुस्तफ़ा, तो बहाने बनाते क्यों हो, मिलाद वालों पे फतवे लगाते क्यों हो? कोई नहीं मनाता कोई मसला नहीं, और सबका तरीका अलग है।
मिलाद मनाने का। लोग कहते हैं सऊदीया में ईद मिलाद नबी को नहीं मनाया जाता, तो ज्यादा होना चाहिए, वहां लाइटें क्यों नहीं है? मैंने अल्लाह आपको दिखाया मक्के मदीने में, अल्लाह ने वहां ऑलरेडी इतनी लाइटिंग कर ली, लगाने की जरूरत ही नहीं है। मदीना चमक रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जो सुभान अल्लाह मदीने के नाम पर गए इसी साल मदीना देखे, मदीने आप जाएं और आप देखें क्या कशिश है। 1 महीना वो मुझे आए हुए, लोग हमसे सवाल करते हैं वहां तो कुछ मनाते नहीं, मैंने कहा वहां भी मनाते हैं। तरीका ये कि एक थाल के अंदर वो महंगी सी चॉकलेट लाकर कहते हैं मौलूद नबी, मौलूद नबी, खुशी के तौर पर हम कहते हैं कि हुजूर की विलादत की खुशी में एक चॉकलेट ले लीजिए। उनका अंदाज ये है, डिफेंस वाले भी मनाते हैं लेकिन वो घर में मनाते हैं क्योंकि वहां उर्फ है ही नहीं लाइटें लगाने का। अब डिफेंस में आप जाए देखिए यहाँ तो सारा अंधेरा अंधेरा। एक फेसबुक पर मैंने पोस्ट देखी, कहने लगा ये तो अच्छा हुआ कि चाइना वालों ने लाइटें बना ली, वरना इश्क का इजहार करना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा अकल के अंधे, तू ये कहता है कि इश्क का इजहार करना मुश्किल था? ये तो आशिकों का मुकद्दर है, जहां दिल चमकाते हैं, जहां मुकद्दर चमकाते हैं वहीं अपने घर को भी चमकाते हैं। बस मुकद्दर की बात है। तो कहने वाले कहने लगे कि नहीं उस मुल्क में नहीं होता। मैंने सब जगह अलग अलग है। आप लालू खेत चले जाएं तो आप कहेंगे यही दुनिया है। लालू खेत चले जाएं, डाकखाना चले जाएं, लियाकताबाद चले जाएं, उसका अंदाज ही और है। बांग्लादेश चले जाएं, उनका अंदाज ही और है। जहां देखो हर तरफ महबूब की आमद का जश्न है। जब तो मुफ्ती साहब ने कहा था कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ही रब्बिल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में हम सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सराइकी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, मेमनी हो, किसी भी कौम से उसका ताल्लुक हो, अरे किसी भी जगह से उसका ताल्लुक हो, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक हो, खुदा की कसम वो महबूब की आमद पर खुशी और जश्न मनाता है। इसलिए कि जब बच्चे की विलादत हो, अपना मकान मिल जाए, अपनी गाड़ी आ जाए, एक मनसब मिल जाए, अरे कोई नेमत मिल जाए, जब छोटी छोटी नेमत पर वो खुशी का इजहार करता है तो बताओ ईमान से, अरे जिसके सदके सारी खुशियां मिली है, सारी नेमतें मिली है, तो कोई और नहीं, वो मदीने का ताजदार आमना का लाल है। खसाइस कुबरा उठाकर देखिए, जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 86, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हुजूर की आमद से कबल, विलादत से कबल, कहती मैंने देखा कि जिब्राइल आसमान से 3 झंडे लेकर नाजिल हो गए। सुभान अल्लाह। जिब्राइल 3 झंडे लेकर नाजिल हुए, आसमान से झंडा लेकर आए, 3 झंडे लेकर आए, एक मस्जिद में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा, एक काबे की छत पे गाड़ा। कहती है मैंने देखा झंडे जब गाड़ दिए महबूब की आमद हो गई। दुनिया में तशरीफ ले आए तो बरेली के ताजदार मौलाना हसन ने क्या खूब कहा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। अरे मौजज़ा लेकर तो सारे अंबिया आए, वो जो मौजज़ा बनकर आया वो हमारा नबी। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। आज घर पे झंडा, लोग कहते हैं यार ये झंडा हमें समझ में नहीं आता, ये तो इलियास कादरी ने इजाद किया। मैंने कहा जिब्राइल की सुन्नत है, और जिब्राइल का काबे पे गाड़ा तो मदीने के ताजदार का झंडा है, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, ओ या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे, मुस्तफा देख के मुस्कुराते जाएंगे। अरे ये झंडा काबे पे नस्ब है, तो कहने वाले आला हज़रत की बरादर कहते हैं अरे ये झंडा तो सिर्फ काबे पर है ना, लेकिन उसकी बुलंदी का आलम पता है क्या है? ये किसी पार्टी का झंडा नहीं, ये मदीने वाले का झंडा है। सुभान अल्लाह, बोलो सारे सुभान अल्लाह। जिस महबूब को हम निकम्मों की तकदीर बनाने के लिए भेजा है, क्या खूब कहा मुस्तफा रज़ा खान नूरी ने, अल्लाहु अकबर। ये सीधा रास्ता हक का बताने आए, ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद, बोलो मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। उन्हें भेजा हमारी तरफ, हमारी तकदीर बनाने के लिए। लेकिन आज के नौजवान कहते नहीं मौलाना साहब
एडवांस सोसाइटी अगर सुन्नत के मुताबिक मैंने और हम घर वालों ने जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, लोग ताना देंगे, अबे मौलवी बन गया, मौलवी बन गया, अपने बच्चों को खिलाएगा क्या? जब बात की जाए कि शरीयत पर चलो तो कहते मौलाना बन के लोग भूखे मरेंगे, और वही मौलाना को स्टेज पे बैठ के खा के देखते हैं यार मौलाना खाते बहुत है, मौलाना साहब खाते बहुत है, सरकार खिलाते हैं। दीन की खिदमत करने वालों को देखे ना, कोई टेंशन नहीं है, जेब खाली हो ना फिर भी कोई टेंशन नहीं है। महबूब की इत्तिबा करने का मुझे और आपको हुक्म दिया है, और यहाँ क्या बात इरशाद फरमाए, कहा फत्तबिऊनी, इत्तिबा तुम करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह। महबूब खुदा बनकर रसूलुल्लाह आए और उनके गुलामों को खुशखबरी दी है कि जो दावा करता है कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर तुम्हारा दावा भी काबिल कबूल है। जब आमना के लाल की इत्तिबा करो, फिर कैसी इत्तिबा करनी है? कहते मौलाना साहब तो 3 उंगलियों में लगे हुए हैं, यही सुन्नत है, दाढ़ी रखो, इमामे पहनो, नमाजें पढ़ो, ये जिंदगी? मौलाना ये जिंदगी नहीं है, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारने वालों को हमारा माशा कहता है ये पेंडू है, अलियाज़ु बिल्लाहि ताला। ऐसी जिंदगी गुजारने वालों को हिकारत की नजर से देखते हैं, मगर खुदा की कसम जिन्होंने अल्लाह उसके महबूब अलैहिस्सलाम की इताअत में जिंदगी बसर की है, जिन्होंने गुलामी हुजूर की है, चंद जुमले देकर जा रहा हूं, अल्लाह करे कि आपके दामन तक पहुंच जाए, और इस महफिल से उठकर जब कोई पूछे बताओ क्या सीख कर आए, तो बताना जरूर कि जो उनकी गुलामी कर लेता है फिर अल्लाह उन्हें उरूज अता करता है, अल्लाह उन्हें तरक्की अता करता है, अल्लाह उन्हें कमाल अता करता है, अल्लाह उन्हें जमाल अता करता है, अल्लाह उन्हें बेपनाह जो है वो सलाहियत अता करता है। जो उनकी गुलामी करे, जो उनके जैसा बनकर जिंदगी बसर करे, जो उनकी इताअत में, उनकी गुलामी में जिंदगी बसर करे, फिर अल्लाह उन्हें गिरने नहीं देता, फिर जमाने को वो सहारा देते हैं। अगर उनकी गुलामी अबू बकर करे तो कुल दुनिया उन्हें सिद्दीक़ अकबर कहती है, उनकी गुलामी उमर करे कायनात उन्हें फारूक आज़म कहती है, उनकी गुलामी उस्मान करे तो कायनात उन्हें उस्मान गनी कहती है, उनकी गुलामी अली करे कायनात उन्हें शेर खुदा कहती है, उनकी गुलामी अब्दुल कादिर जिलानी करे दुनिया उसे गौस समदानी कहती है, उनकी गुलामी अली हजवेरी करे दुनिया उन्हें दाता साहब कहती है, उनकी गुलामी फरीदुद्दीन करे दुनिया उन्हें दाता जंग शक्ल कहती है, अली हजवेरी करे दुनिया दाता साहब कहती है, उनकी गुलामी उस्मान मरबंदी करे कायनात उन्हें लाल शहबाज कलंदर कहती है, उनकी गुलामी बरेली का ताजदार इमाम आशिका इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान उनकी गुलामी करे दुनिया उन्हें मुजद्दिद तीनों मिल्लत कहती है। जो उनकी गुलामी करके उनके जैसा बन के लाखों को अपने पीछे चलाए और बताए कि तुम आम नहीं मुस्तफा के गुलाम हो, अगर वो इलियास कादरी हो दुनिया उनको अमीर अहले सुन्नत कहती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह अहले सुन्नत। उनकी गुलामी में जो जिंदगी बसर करता है फिर बोलो वो नाकाम नहीं रहता। इकबाल ने कहा मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, क्योंकि मगरिब में क्या गुरूब होता है? मगरिब में क्या गुरूब होता है? सूरज गुरूब होता है। आज सोशल मीडिया हमें बताता है कि ऐसे गुजारो, गूगल हमें कहता है कि ऐसी जिंदगी बसर करो, लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर जीना चाहते हो मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह महबूब भी बनाएगा, यही नहीं वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को भी बख्श देगा। महफिल मिलाद में आने वालों आज अज़म करो कि इंशाअल्लाह जब तक के जान में जान बाकी है, दम में दम बाकी है, जान में सांस बाकी है, इंशाअल्लाह नमाज वक्त पर अदा करेंगे। इंशाअल्लाह सब नियत करें आप इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगे, हुजूर की गुलामी में जिंदगी बसर करेंगे।